नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 सितंबर 2025 को फैसला दिया था, अब उस फैसले का धरातल पर असर दिखना शुरू हो गया है। फाइनली दोस्तों अभी एक राज्य से नया नोटिस निकल के आया है और उस नोटिस में दोस्तों साफ साफ जानकारी ये दी गई है कि बिना टेट वाले शिक्षकों का किसी भी हाल में प्रमोशन नहीं होगा। और ये प्रमोशन इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 का फैसला दिया है। जो वो नोटिस आया है उसमें इन सभी बातों का पूरे अच्छे तरीके से जिक्र किया गया है। और उसके अलावा दोस्तों उस नोटिस में साइड में सबसे नीचे ये भी लिखा गया है कि हमारे राज्य से संबंधित जितने भी शिक्षक हैं उनको 2 साल के भीतर हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार टेट पास करना होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी बताने वाले हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप लोग आएंगे तो ये नोटिस देख पाएंगे। ये नोटिस निकल के आ चुका है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का 1 सितंबर का जिक्र किया गया है, यहाँ देखेंगे और नीचे यहाँ पर पूरी जानकारी पढ़ पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 142 के तहत ये फैसला दिया हुआ है उसका भी आर्टिकल का जिक्र किया गया है। यहाँ दोस्तों देखेंगे ये पूरी जानकारी इसमें बताई गई है। और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों शिक्षकों का ब्यौरा मांगा गया है कि शिक्षक का नाम क्या है, कहाँ पढ़ा रहा है, सेट मतलब टेट उत्तीर्ण है या नहीं, उत्तीर्णता का क्या वर्ष है, ये सारी जानकारी इसमें बताई गई है। और सबसे लास्ट में दोस्तों यहाँ देखेंगे लिखा गया है कि वैसे शिक्षक शिक्षिका को 2 वर्ष के अंदर टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है जिनकी नौकरी 5 वर्ष से अधिक बची हुई है। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देने वाले हैं कि आखिर किस राज्य से ये नोटिस निकल के आया हुआ है। और दोस्तों फाइनली इस समय भी एक बहुत बड़ी सूचना निकल ये रही है कि फाइनली दोस्तों न्यूज़पेपर के माध्यम से देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है कि रिवर्ट होंगे बिना टेट बने जूनियर शिक्षक। यानी कहने का मतलब ऐसे शिक्षक जो जूनियर बिना टेट के जूनियर शिक्षक बन गए हैं तो क्या अब वो रिवर्ट हो जाएंगे। अभी इसके बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप लोग जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे फाइनली आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। और इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जितना भी न्यूज़पेपर जितना भी नोटिस वगैरह ऑफिशियल दिखाया जाएगा वो सारा का सारा नोटिस मैंने अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर पहले ही भेज दिया है। तो आप लोग जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने अपने व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप का लिंक जो है इसी कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो आप लोग वहां से जाकर जुड़ जरूर जाएं ताकि आने वाले दिनों में आप चाहे किसी भी राज्य के क्यों ना हो, आपके राज्य में कोई भी नोटिस निकले तुरंत और सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच जाए। अब चलते हैं आप सभी को पूरी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। दोस्तों फाइनली जैसे आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे ये नोटिस जो है 1 जुलाई 2026 का है। और दोस्तों बिहार राज्य से ये निकल के आया हुआ है। तो आप में से कौन कौन बिहार का है कमेंट जरूर करें। फाइनली बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले का पालन करना शुरू कर दिया है और 1 जुलाई को दोस्तों नोटिस जारी करके अपने राज्य के सभी शिक्षकों का ब्यौरा मांगना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों इसमें जो बिहार सरकार ने ब्यौरा मांगा हुआ है वो प्रमोशन को लेकर के मांगा हुआ है। और इसके अलावा इसी लिस्ट में दोस्तों ये भी कह दिया है कि जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक है फाइनली उनको 2 वर्ष के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट अनिवार्य उत्तीर्ण करना होगा। तो ये देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं जो ये रिवर्ट वाला मामला है कि मान लीजिए आप लोग देश भर के कहीं के भी शिक्षक हैं तो क्या अब आप रिवर्ट हो जाएंगे अगर आप वर्तमान समय में बिना टेट के जूनियर शिक्षक बने हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे ये न्यूज़पेपर के माध्यम से इसमें जानकारी ये दी गई है कि सेवारत शिक्षकों की शिक्षक अर्हता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद जूनियर शिक्षक परेशान हो गए हैं जो प्रमोशन पाकर इस पद तक पहुंचे हुए हैं, जो प्रमोशन पाकर जो है लेकिन टीईटी पास नहीं है। और इस मामले में ये शिक्षा विभाग की ओर कोई आदेश जारी न होने से शिक्षक भी असमंजस में मौजूद हैं। और दोस्तों बात सही भी है। जैसे किसी राज्य में दस्ता परीक्षा व्यापम हो गया या अन्य परीक्षा दे करके शिक्षक की नियुक्ति हुई है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने
टेट या सीटेट पास करने को कह दिया है कि अब शिक्षकों को हर हाल में टेट सीटेट पास करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों राज्य सरकारों को सामने आकर कहना चाहिए कि फाइनली जो हमारे शिक्षक दस्ता हो, व्यापम हो, ये सभी पास हैं, उनको टेट देना है या नहीं देना है। लेकिन राज्य सरकार ने इस पर भी चुप्पी साधी हुई है। तो ऐसे में जो शिक्षक परीक्षा पास भी हैं उनको भी डर लगा हुआ है। तो भाई अगर आप ये चाहते हैं कि परीक्षा पास करनी है तो सामने नोटिस जारी कर दीजिए, छुपन छुपाई क्यों खेल रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ऐसे शिक्षक जो छोटी मोटी परीक्षाएं पास हैं उनको टेट नहीं देना है तो भी आप लोग आकर के क्लेरिफिकेशन जारी कर दीजिए, नोटिस जारी करके सब कुछ बता दीजिए कि किन किन को टेट देना है, किन किन को टेट नहीं देना है। 9 महीने से अधिक का समय दोस्तों हो गया है और अभी भी टेट फैसले को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और आज भी बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको टेट देना है या नहीं देना है। अब आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 के आदेश दिया है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ाने वाले बेसिक और जूनियर शिक्षकों को टेट पास करना जरूरी होगा। यह आदेश उन शिक्षकों पर भी लागू होगा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले पढ़ा रहे हैं। और इसके खिलाफ कई शिक्षक और संगठनों ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है टेट से कोई छूट नहीं दी है, यानी सुनवाई तो कर ली है और 29 तारीख को दोस्तों फैसला आ गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई छूट नहीं दी है। टेट पास करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। और दोस्तों इस न्यूज़पेपर वाले ने काफ़ी अच्छी बात उठाई है कि जो कुछ है भाई राज्य सरकार के द्वारा नोटिस जारी करके ये क्लेरिफिकेशन जरूर कर देना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों ये कहा जा रहा है कि मांग स्थिति साफ करे विभाग। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह का कहना है कि कोर्ट का कोई भी आदेश होता है तो उसके बाद विभागीय आदेश भी जरूरी है। अमल में है तो विभागीय आदेश पर ही किया जाएगा। जो भी असमंजस है कर उसे विभाग से दूर करना चाहिए। और वहीं इस बारे में बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि सभी अधिकारियों और विधि विशेषज्ञों के साथ बैठक कर इस फैसले पर किया जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो दोस्तों इसमें केवल और केवल राज्य सरकार ही कुछ कर सकती है। जब तक राज्य सरकार क्लेरिफिकेशन को लेकर नोटिस नहीं जारी की जाएगी तब तक कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों ये कुछ सवाल और भी हैं, जैसे देखेंगे जो जूनियर शिक्षक जो है टेट नहीं कर सके हैं उनका क्या होगा, और क्या प्रमोशन पाकर जूनियर शिक्षकों को डिमोट कर दिया जाएगा, या आरटीई लागू होने के बाद जो है खुद प्रमोशन किया तो इसके शिक्षक कैसे जिम्मेदार होंगे, या दोस्तों आगे इस तरह के प्रमोशन किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल परीक्षा का नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब शिक्षकों के पास टेट नहीं था तो भी शिक्षा विभाग के द्वारा उन शिक्षकों को प्रमोशन दे दिया गया था। तो ऐसे में क्या अब वही शिक्षा विभाग डिमोशन करेगा या डिमोट करेगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक की तो कोई गलती नहीं है भाई, शिक्षा विभाग के द्वारा ही शिक्षकों का प्रमोशन किया गया था। तो अब आगे क्या कुछ होगा ये शिक्षा विभाग ही जाने। बाकी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद अब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हो गई है, सरकार की भी हो या सुप्रीम कोर्ट की भी हो। देश के 25 से 30 लाख शिक्षक ना तो सरकार के पाले में हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट के पाले में हैं। अब वो अपना एक अलग से संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देश भर में जितने भी राज्यों के शिक्षक संगठन हैं वो हर हाल में चाह रहे हैं कि सरकार के द्वारा विशेष टेट का आयोजन हो सके, क्योंकि उनको भी पता है हम लोगों से कुछ होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं जैसे तैसे अपनी नाक बचा लें ताकि आने वाले समय में और भी पैसों की उगाही वगैरह की जा सके। खैर दोस्तों आने वाले समय में इन सभी चीज़ों को लेकर जैसे भी कोई अन्य जानकारी, कोई भी सूचना वगैरह निकलेगी मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।